इस वर्ष 2024 में हम यह देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी जब गर्मी की शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में, तभी कुछ अजीबोगरीब गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। वैसे तो हम सन 2000 से ही यह महसूस करते चले आ रहे हैं कि अब बचपन वाली बात जो है मौसम में नहीं रही। हम अपने बचपन में देखे हैं रिमझिम बरसात होते हुए, एक एक हफ्ते 10-10 दिन की बारिश हम देखे हुए हैं। लेकिन अभी सालों साल जो बारिश है वो घटती चली गई, और जो रिमझिम जो बारिश होती थी अब तो वो नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में इतना तेज बादल गरजता है कि उसमें आसमान में जो बिजली की आवाज़ होती है वो गूंजती रहती है और प्रलयंकारी जैसा महसूस होता है। तो एक तो रिमझिम बरसात नहीं होती, धीमे धीमे बारिश नहीं होती, और बारिश होती भी है तो बहुत तेज़ी से, ऐसा लगता है जैसे बादल फट गया हो, इस ढंग की बरसात होती है। जाड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठंड में मतलब एकदम पूरा एक महीने तक ठिठुरते रहो, इस ढंग का जाड़ा। गर्मी तो बेतहाशा। अगर हम लोग यह देखें तो हम तो यह महसूस कर रहे हैं कि 3 महीना, 12 महीने में से 3 महीना बिल्कुल इंसान काम ही नहीं कर सकता है। अगर कोई बाहर निकल के काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, और स्थिति बिल्कुल भयावह होती चली जा रही है। इतनी गर्मी अपने होशो हवास में तो हम अभी नहीं देखे थे। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जैसे लग रहा है कि जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर पिछले 20-25 सालों से यह अनुभव करें तो जिस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 20-25 सालों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा जो गर्मी जो पड़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे इंसान कारण है या प्रकृति स्वयं इस गर्मी के पीछे कारण है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे यह देखा जाए तो भौतिक विकास बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सड़कों पे गाड़ियाँ बेतहाशा बढ़ रही हैं, और गाड़ियाँ बढ़ने के कारण 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये जो सड़कें चौड़ी होती चली जा रही हैं, इसके लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराने पुराने वृक्षों को धराशायी कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। हवाई यातायात से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आसमान में जहाज़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोग पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, और जिससे कि सुख सुविधा के साधन और सामग्रियां बढ़ती चली जा रही हैं। जीव हत्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, जीव हत्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। पशु कटते चले जा रहे हैं, पशु कटते चले जा रहे हैं। इस धरती पर सिर्फ इंसान अपने जीभ लोलुपता के लिए सारे सारे जितने भी प्रकृति में पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब सबकी बेतहाशा निर्मम हत्या कर रहा है। तो ये वृक्षारोपण हो गया, जहाज़ों से यात्रा हो गया, अंधाधुंध वृक्षों की जो कटाई हो गई, जहाज़ों की यात्रा से जो प्रदूषण फैल रहा है, शादियों में, बारातों में डीजे का अंधाधुंध प्रयोग और पटाखों का अंधाधुंध प्रयोग, बाप रे बाप, इंसान इस धरती के तापमान को कहाँ लेकर के जाना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गलती भी सारे लोग कर रहे हैं और भुगतेंगे भी सारे ही लोग। कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो अच्छे लोग यह ना सोचें कि उनको सुख मिलेगा, वो तो बुरों से भी ज़्यादा भुगतेंगे और भोगना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा है। अभी तो अपने यहाँ थोड़ा जो बिजली है वो संभाली हुई है। अगर बिजली कट जाए, लाइट कट जाए,
अभी खेती का समय शुरू हुआ है, लाइन 2 4 10 दिन अगर ना आए तो सारी खेती लोगों की बर्बाद हो जाएगी। बहुत कुल मिला जुला के स्थिति बड़ी विकट, बड़ी भयावह लग रही है। और हम सब लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे जो है तापमान को संतुलित कर सकते हैं, प्रकृति को संतुलित कर सकते हैं, वातावरण को संतुलित और अच्छा बना सकते हैं। सोचना पड़ेगा। सिर्फ पैसा कमाने से, धन कमाने से, सुख सुविधा के साधन और सामग्री इकट्ठा कर लेने से काम नहीं चलने वाला। सोचना पड़ेगा।